हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंद। तो फाइल ड्राइव वेब ऐप के पार्ट 21 में आपका स्वागत है। इसमें आज अपन क्या देखने वाले हैं कि अपन ने जो रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका नोटिफिकेशन यानी मेल कैसे सेंड करना है अपने को। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अपन ने रजिस्टर तो कर दिया न्यू यूजर, है ना। तो नए यूजर को नोटिफाई भी करना बहुत जरूरी होता है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक मस्त सा टेम्पलेट बनाया है काफी मेहनत करने के बाद कि अपन इस टेम्पलेट को जीमेल पे भेज सके और ये रिस्पॉन्सिव भी हो। मतलब मोबाइल में जीमेल खोले तभी भी अच्छा टेम्पलेट दिखे, किसी कंप्यूटर में खोले मतलब बड़ी स्क्रीन पे खोले या फिर टेबलेट में खोले अपन इसको, तो ये रिस्पॉन्सिव भी हो टेम्पलेट अपना, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले कि अपना कंप्यूटर पे, पीसी पे, मोबाइल पे कैसा व्यू आ रहा है इस टेम्पलेट का। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कैसे व्यू आया। तो ये है मेरे जीमेल का जो कंप्यूटर में मैंने ओपन किया। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से दिखा, है ना। तो ये दिख रहा है मेरे जीमेल अकाउंट पे जो मैंने पीसी में ओपन किया हुआ है, ठीक है। सेकंड है आउटलुक के अंदर। तो आउटलुक के अंदर कुछ इस तरह आ रहा है। तो आउटलुक में मेल बॉक्स ही होता है एक तरीके से। तो उसके अंदर भी अपना इस तरह का टेम्पलेट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड अपना मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल में मैंने ओपन किया तो मोबाइल में कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव बनाया अपन ने कि कैसी भी स्क्रीन हो आप उसको अच्छी तरह डिस्प्ले करो, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं? इसका टेक्स्ट भी आप देखें तो काफी अच्छा लिखा हुआ है कि जैसे हाय अनिल, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट एट जावा हिंद, योर अकाउंट डिटेल्स आर फॉलोज। तो ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया। जो यूजर, मान लो कि जो यूजर का फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पे आएगा कि हेलो, जैसे आपका सूरज नाम है जैसे, तो हेलो सूरज, हाय सूरज, ऐसे आएगा। ईमेल एड्रेस जो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपन दे रहे हैं, किस ईमेल एड्रेस से अपन रजिस्टर कर रहे हैं, वो ईमेल एड्रेस आएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आप साइन इन करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर लो या फिर यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर लो। और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो अपन ने डमी एक सपोर्ट मेल यहाँ पे डाल दिया है। अभी तो डमी है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बाद में अपन ने नीचे कॉपीराइट यहाँ पे लिंक दिया है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप जावा मतलब फाइल ड्राइव एप्लीकेशन पे मूव हो सकते हैं। तो इस तरह के टेम्पलेट मैं आपको ऑलरेडी रिसोर्स फोल्डर में दे चुका हूँ, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज बता रहा हूँ कि रिसोर्स फोल्डर के अंदर जाते हैं अपन। मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है तो आपको मिल जाएगा। वहां पे दो फाइल मिलेगी। तो पहली है रजिस्ट्रेशन वाली। तो रजिस्ट्रेशन पे डबल क्लिक करना तो ये ओपन हो जाएगी। तो देखो कुछ इस तरीके से ओपन हुई है ना। तो ये अपना टेम्पलेट है पूरा जो अपन भेजने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अपने को कोई भी अपनी एप्लीकेशन एप्लीकेशन को एज ए डिवाइस बोल सकते हैं कि अपनी एप्लीकेशन से कोई भी मेल, गूगल की कोई सर्विस यूज करना चाहता हूं तो उस सर्विस का अपने को एक्सेस होना चाहिए। मतलब अपनी एप्लीकेशन को, उस सर्विस को एक्सेस करने की परमिशन होनी चाहिए। तो एक पासवर्ड आता है जिसको बोलते हैं ऐप पासवर्ड, है ना। तो मान लो कि मैं उसको यूज करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐप पासवर्ड होता है क्या है कि आप गूगल अकाउंट को एक्सेस कर सको विदाउट आपके एक्चुअल ओरिजिनल पासवर्ड के, है ना। तो वो आपको ऐप पासवर्ड देगा तो वो लगा के आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे जनरेट करते हैं ऐप पासवर्ड? तो सबसे पहले अपने गूगल पे मतलब लॉगिन कर लेना अपनी जीमेल आईडी जैसे भी गूगल अकाउंट पे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आपको तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो आप गूगल में टाइप कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप गूगल में टाइप करो गूगल अकाउंट सेटिंग्स, है ना। तो ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे देखो खोल के दे देगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लो या फिर सिक्योरिटी पे क्लिक कर लो, कैसे भी कर लो। तो यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं गूगल अकाउंट पे। तो देखो ये गूगल अकाउंट ओपन कर दिया। या फिर आप कैसे जा सकते हो, मैं बैठ जाता हूँ। या फिर आप यहाँ पे देखो, आपको लॉगिन करने के बाद में जैसे गूगल पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे देखो एक आएगा, आइकन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करोगे तो भी आप वहां पे सेम पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपको जाना है सिक्योरिटी के अंदर। तो मैं गैप जाता हूँ सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर मैं जाऊंगा नीचे। तो देखो यहाँ पे एक सेक्शन है साइन इन इनटू गूगल, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन और ऐप पासवर्ड। तो ऐप पासवर्ड पे जाने से पहले आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी ऑन बता रहा है। तो आपका अगर ऑन नहीं बता रहा है, ऑफ बता रहा है, तो आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। ये ऐप पासवर्ड के लिए जरूरी होता है कि आप उसको ऑन करो। तो देखो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको क्लिक करना है और जो स्टेप दिए हुए हैं वो फॉलो करना है। तो आपसे पासवर्ड मांगेगा ये अपने जीमेल का,
नेक्स्ट करता हूं मैं पासवर्ड डाल के। तो देखो मेरा टर्न ऑन था, इसलिए ये बोल रहा है टर्न ऑफ करना चाहते हो क्या। मेरे को टर्न ऑफ नहीं करना, ये बोल रहा है कि टर्न ऑफ करना चाहते हो क्या। नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं बैक जाता हूँ, मेरा ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑलरेडी ऑन है यहाँ पे, है ना। तो वो कैसे पता लगाएंगे, वो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी के सेक्शन के अंदर जाएंगे अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। 2 स्टेप क्या होता है कि आपको जब लॉगिन करते हो अपने मोबाइल में या किसी भी जीमेल अकाउंट पे, गूगल पे अगर लॉगिन करते हो, तो आपको सबसे पहले पासवर्ड डालने के बाद में एक ओटीपी या किसी भी तरीके से सेकंड वे ऑफ ऑथेंटिकेशन कराया जाता है। या तो ओटीपी आ सकता है, या फिर आपको कुछ ट्रिगर मोबाइल में आएगा कि आप इस पे क्लिक करो तो अपने आप वहां पे लॉगिन कर जाओगे। तो मतलब सेकंड स्टेप ऑफ ऑथेंटिकेशन, 2 स्टेप हो जाएंगे आपको लॉगिन करने से पहले। ठीक है, तो ऐप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे अब की बार अपन। ओके, तो ऐप पासवर्ड कैसे, ये दोबारा पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल पासवर्ड डाल दीजिए यहाँ पे अपने जीमेल के, ये लॉगिन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे ऐप पासवर्ड ओपन हो जाएगा, आपकी ऐप पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट ऐप। आप किस ऐप के लिए, किस डिवाइस के लिए, कौन सी एप्लीकेशन आपकी। तो अदर एप्लीकेशन है मेरी, यहाँ पे डाल दूंगा मैं कि मैं अपनी फाइल ड्राइव के लिए जनरेट कर रहा हूँ, फाइल ड्राइव के लिए जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल ड्राइव के लिए जनरेट कर रहा हूँ, तो जनरेट पे क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे जनरेट पे क्लिक किया, इसने मेरे को पासवर्ड दिया। तो ये पासवर्ड आप कॉपी करके रख लेना, आपको दोबारा नहीं मिलेगा ये पासवर्ड। ठीक है, देखने को तो आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, फिर आपको नया ही जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने क्लोज किया, यहाँ पे बता रहा है कि आपका एक पासवर्ड जनरेटेड है ऑलरेडी। आपको मान लो कि आपको भूल गए हो पासवर्ड, तो आपको इसको डिलीट करके दोबारा जनरेट कर लो सेम वे में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कहीं पे स्टोर करके रख लेता हूँ। तो मैं अपनी जाता हूँ यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये देखो इसके अंदर में डाल के रख लेता हूँ, ये वाला मेरा ऐप पासवर्ड है। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, इसके अंदर डाल के रख लिया एक जगह मैंने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने एक्चुअल जो जावा से मेल भेजने वाले हैं उसकी बात। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सर्विस क्लास बनाऊंगा। यहाँ पे सर्विस के अंदर जाके एक सर्विस क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा ईमेल सर्विस। ठीक है, तो देखो मैंने एक सर्विस एनोटेशन लगाना जरूरी है यहाँ पे, ध्यान रखना, ताकि स्प्रिंग को पता लग सके कि अपनी एक कंपोनेंट बनाया हुआ है अपन ने ऑलरेडी, जो कि इसका इनिशियलाइजेशन का काम कौन करेगा, स्प्रिंग का कंटेनर करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर एक मेथड बनाऊंगा जो कि मेल सेंड करेगा। तो मैंने कोड ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो आप वही कॉपी पेस्ट कर लो, सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका। तो रीडमी में मैंने कोड आप समझा दूंगा अभी पूरा कोड में। रीडमी में मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, जो फाइल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी पूरा कोड कॉपी कर लिया मैंने यहाँ का रीडमी का, और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो पेस्ट कर दिया। हाँ, इससे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, है ना। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी मेल की, है ना। क्योंकि मेल की अपनी क्या होगा, देखो यहाँ पे आके आप माइन पार्ट पे आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपको, एक सेकेंड, ये आपका मेल का नहीं है, या किसी और एपीआई में मिलता है ये। तो मेल की एपीआई आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, मतलब उसकी डिपेंडेंसी, उसके जार इंपोर्ट करने पड़ेंगे आपको सबसे पहले। तो अभी कुछ मत करना, इसको अंडू कर रहा हूँ, वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, है ना। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने वापस। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, कंट्रोल जेड किया है, मैं अभी इंपोर्ट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिपेंडेंसी डालूंगा, ताकि डिपेंडेंसी में प्रॉब्लम नहीं आए, एरर की वजह से डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं गूगल पे जाऊंगा सबसे पहले, और यहाँ पे सर्च करूंगा। देखो मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, स्टार्टर मेल मेवन, मतलब एक मेल की डिपेंडेंसी अपने को डालनी है, जिसका नाम आप किस तरह सर्च कर सकते हो, स्टार्टर मेल मेवन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगी आपके पास, क्लिक करो इसके ऊपर, है ना, स्प्रिंग बूट स्टार्टर मेल, नया वाला वर्जन, लेटेस्ट वर्जन लेना है अपने को। तो मैंने इस पे क्लिक किया 2.3.1 पे, जो भी लेटेस्ट वर्जन आपका चल रहा है वो लीजिए आप वहां पे। डिपेंडेंसी मेवन पे, है ना, ग्रेडल पे क्लिक मत करना, मेवन पे क्लिक करो, इस वाले टैब पे, और ये वाली
कॉपी कर लो ये डिपेंडेंसी, इसको कहाँ फॉर्म डॉट एक्सएमएल में डालना है अपने को, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, ये रहा मॉडल मैपर के जस्ट नीचे डाल देता हूँ। तो आपको अब तो पता लग ही गया होगा कि जैसे ही अपन फॉर्म डॉट एक्सएमएल को अपडेट करते हैं तो उसके बाद में मेवन को अपडेट करना जरूरी होता है अपने पास, ठीक है। तो ये देखो नीचे डाउनलोड हो रही है वो चीजें, ठीक है। तो अब ये भी पता लग गया होगा आपको कि कैसे डिपेंडेंसी लेके आनी है, कि मान लो मुझे मॉडल मैपर की डिपेंडेंसी चाहिए तो वहां पर कुछ भी सर्च करूंगा कि गूगल पे जाके मॉडल मैपर, आगे लास्ट में मेवन लगा देना ताकि वो मेवन रिपोजिटरी निकाल के दे दे आपको, ठीक है। और मान लो आपको चाहिए किसी भी चीज की डिपेंडेंसी, जैसे चाहिए मेरे को अपाचे कॉमन की डिपेंडेंसी, तो अपाचे कॉमन मेवन डाल दो वहां पे, तो वो अपाचे कॉमन की डिपेंडेंसी निकाल देगा, ठीक है। तो देखो ये हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। तो अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद में अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, अपने रीडमी में से कंटेंट कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, सॉरी कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक एक चीज को इंपोर्ट करूंगा। सबसे पहले प्रॉपर्टीज, कंट्रोल स्पेस दबा के आप इंपोर्ट कर सकते हो। उस फाइल के लास्ट में क्लिक करो, जैसे ये वेरिएबल है तो इसके सबसे लास्ट में जाओ, इस पे क्लिक, कंट्रोल स्पेस क्लिक करो, ठीक है। तो देखो यूटिलिटी पैकेज में है, सही है, जावा डॉट यूटिलिटी का ही लेना है अपने को। सेशन, सेशन कंट्रोल स्पेस सेशन जावा एक्स मेल का, देखो ये अपन ने अभी डाली थी स्टार्टर मेल, तो अब ये आ गई यहाँ पे, तो जावा एक्स मेल का लेना है अपने को, ठीक है, ले चुके हैं। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ये भी लेना है, कंट्रोल स्पेस डालो, ये वाला लेना है जावा एक्स मेल वाला, ठीक है, ठीक है, आ गया। मैसेज ये भी जावा एक्स मेल का लेना है, माइन मैसेज जावा एक्स मेल, फाइन, इसको ये भी जावा एक्स मेल का लेना है, मतलब जावा एक्स मेल वाली डिपेंडेंसीज ही उठानी है अपने को, याद रखना, क्यों, क्योंकि अपन ने वहां पे वो इंपोर्ट किए वहां पे जाके। पाथ, ये पाथ तो अपना क्या होता है कि जावा एक्स का पाथ नहीं है, तो फाइल रीड करने के लिए, तो जावा आई इनपुट आउटपुट है, देखो एन आई ओ डॉट फाइल, ये वाले ले लेना। फाइल्स भी, ये भी अपने आई ओ में पैकेज में जाएगी, ठीक है। डेट तो अपनी यूटिलिटी में जाएगी आई थिंक, यूटिलिटी देखो, ठीक है, ओके, ये भी एरर हट जाएगी, मैं बताऊंगा। मल्टीपार्ट, ठीक है, एक लास्ट बचा ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने मान लो कि ये चीजें एक्सेप्शन भी फेंक सकती है, देखो मेल एक्सेप्शन भी फेंक, माउस और किया तो ये बोल रहा है एक्सेप्शन भी फेंक सकती है, पर एक्सेप्शन तो अपन ने हैंडल की हुई ऑलरेडी, ये देखो, पर ये इंपोर्ट नहीं है अभी, तो इंपोर्ट करते हैं इनको भी। आईओ पैकेज में है, ये वाली जावा एक्स पैकेज में है, ये वाली नेट पैकेज में है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, जावा एक्स, ठीक है। सारी इंपोर्ट कर ली, अब देखो कोई भी एरर नहीं है, सारी एरर चली गई। तो कोड को स्टार्टिंग से रीड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अपन किसी सर्विस को यूज करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी डालते हैं अपन, तो मैंने प्रॉपर्टी बनाई यहाँ पे कि मैं कौन सा सर्वर यूज कर रहा हूँ, जीमेल सर्वर, ठीक है। मतलब टीएलएस अनेबल है क्या, ये बाद में बताऊंगा आपको, अभी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट यूज करो, अभी आपको ज्यादा आइडिया नहीं है तो इस चीज का। उसका पोर्ट क्या है ना, पोर्ट अपन 587 यूज कर रहे हैं, तो ये चीज आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप, मैंने आपको कहा था कि अपना जो सेशन बनेगा उस जीमेल से अपने को सेशन बनाना पड़ेगा जिससे अपन मेल भेजना चाहते हैं अपने अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो उसको सेशन बनाने के लिए अपने को ऑथेंटिकेट भी करवाना पड़ता है यहाँ पे। तो यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट डालना। यूजर नेम क्या है मेरा, तो ये कौन सा यूजर नेम डाला मैंने, है ना, जो अपन ने अभी ऐप पासवर्ड जनरेट किया था, आ गया, जो अपन ने ऐप पासवर्ड जनरेट किया था, तो उसको जनरेट करने के लिए अपन ने कहीं पे लॉगिन किया था जीमेल में, है ना, मतलब गूगल पे लॉगिन किया था अपन ने, तो उस गूगल पे लॉगिन किया था तो यूजर नेम अपन ने डाला था, यूजर नेम पासवर्ड वहां पे, तो यूजर नेम वो वाला डालना है, ठीक है। पासवर्ड जीमेल वाला नहीं डालना है, दोबारा बता रहा हूँ, पासवर्ड जीमेल वाला नहीं डालना है, इसका पासवर्ड नहीं डालना है,
इसके थ्रू जनरेट किया हुआ ऐप पासवर्ड डालना है। तो इसके थ्रू कौन सा ऐप पासवर्ड जनरेट किया था अपन ने, ये वाला जो यहाँ पे सेव किया था अभी अपन ने, ठीक है, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में माइन मैसेज रेसिपिएंट कौन होने चाहिए वो बता रहे हैं कि टू, मतलब जिसको जानने हैं मेल, तो टू एड्रेस वो कहाँ से आएगा। तो देखो मेल इस मेथड के, एक स्पेस देता हूं ऊपर, इस मेथड के इनपुट पैरामीटर क्या क्या है कि टेम्पलेट का नेम है ना, जो आपको भेजना है ना, तो बताऊंगा अभी टेम्पलेट का नाम क्या है। टू एड्रेस का मतलब जिसको भेजना है मेल उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, किसको भेजना है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए मेल का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक रिसोर्स फाइल है, ध्यान से देखो, स्टैटिक फोल्डर है, तो यहाँ पे टेम्पलेट नाम से बना हुआ है ऑलरेडी अपना, ठीक है, टेम्पलेट्स नाम से बना हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू पे जाके मैं यहाँ पे करूंगा एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स के अंदर, किस नाम से, ईमेल नाम से, ठीक है। एंटर करता हूं मैं, तो देखो टेम्पलेट ईमेल आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, राइट क्लिक करता हूँ दोबारा इसके अंदर और यहाँ पे फाइल का नाम देता हूं मैं registration.txt फाइल, txt फाइल, ठीक है। अभी टेक्स्ट फाइल ही डाल रहा हूँ, बाद में बताऊंगा और क्या क्या करना है अपने को। registration.txt फाइल, तो इसके अंदर क्रिएट हो गई registration.txt। इसके अंदर क्या कंटेंट डालना है, इसका registration.html का राइट क्लिक किया, नोटपैड से ओपन किया मैंने इसको, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे कंटेंट लाके पेस्ट कर दिया पूरा, ठीक है। तो ये मैंने कंटेंट पूरा पेस्ट कर दिया है। तो इस फाइल को रीड कराना पड़ेगा। देखो अपना हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट सेट कर दिया, डेट सेट कर दी। उसके बाद में मैंने क्या किया, उस फाइल को रीड करवाया और उसमें से जो कंटेंट निकालना है वो मैंने यहाँ पे सेट करा दिया, ठीक है। तो देखो फाइल का पाथ दोबारा चेक कर लेते हैं, स्लैश रिसोर्स के अंदर का से देते हैं, स्लैश स्टैटिक्स है क्या, नहीं नहीं स्टैटिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है अपना, अपना है यहाँ पे स्लैश टेम्पलेट्स। देखो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, आई थिंक कंट्रोल कॉपी प्रेस करके यहाँ पे कंट्रोल कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ईमेल तो हो गया, टेम्पलेट्स अपने को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लैश, एक सेकेंड, ठीक है सही है, टेम्पलेट्स की स्पेलिंग सही है ना, TEMPLATES, TEMPLATES स्लैश ईमेल, उसके अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है। टेम्पलेट्स स्लैश ईमेल प्लस जो फाइल का नाम है, जो अपन ने इस पैरामीटर के मतलब मेथड के इनपुट में लिया है, टेम्पलेट का नाम है ना। तो मान लो बाद में अपने को किसी और टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, लॉगिन टेम्पलेट मान लो, किसी को किसी और मेल शूट करना है, जैसे फाइल अटैच्ड का मेल शूट करना है, फाइल एड का, फाइल डिलीट का, तो अपन टेम्पलेट का नाम बाहर से ही भेज देंगे, तो वही टेम्पलेट यहाँ से उठा के मेल सेंड कर देगा, ठीक है। तो टेम्पलेट का नाम अपन बाहर से भेज रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन नाम से भेजूंगा टेम्पलेट का नाम में। तो उसके बाद में टेक्स्ट एक्सटेंशन मैंने लगा दी यहाँ पे। तो फाइल का पाथ कैसे बनेगा, स्लैश टेम्पलेट स्लैश ईमेल, है ना, ईमेल स्लैश रजिस्ट्रेशन, जो मैं बाहर से भेजूंगा रजिस्ट्रेशन डॉट टीएक्सटी, है ना। तो ये फाइल रीड हो जाएगी और रीड होकर इसका कंटेंट किस में चल जाएगा, सेट कंटेंट वाले पार्ट में, ठीक है। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड किया हुआ, इसका मतलब मेल सेंड कर दो। तो इसको अब यूज कैसे करना है, कहाँ पे यूज करना है, तो अपन जाते हैं कहाँ पे, वेलकम सर्विस, ठीक है। तो नहीं, लॉगिन सर्विस पे जाते हैं जहाँ पे अपन ने यूजर क्रिएट किया था। तो न्यू यूजर कहाँ पे क्रिएट किया था, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पे जाके देखो न्यू यूजर यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे अपन क्या करने वाले हैं, इसके जस्ट नीचे मैं करने वाला हूँ सबसे पहली चीज, वेलकम सर्विस को ऑटोवाइड करना पड़ेगा। जो अपन को यूज करना है तो उसको ऑटोवाइड भी करना पड़ेगा, ऑटोवाइड ईमेल सर्विस था, सॉरी, ठीक है, ऑटोवाइड कर दिया मैंने इसको। अब इसको यूज भी करना पड़ेगा अपने को। तो यूज कैसे करते हैं इसको, यूज करने के लिए ईमेल सर्विस डॉट सेंड मेल, इसके अंदर 3 पैरामीटर पास करने हैं, याद रखना, टेम्पलेट नेम, एड्रेस और सब्जेक्ट,
ठीक है। टेम्पलेट नेम क्या है, ये रहा, कॉपी करो, क्लिक करके आप कॉपी करोगे तो नाम कॉपी हो जाएगा, डबल कोट्स के अंदर लगा के पेस्ट कर दो। टीएक्सटी हटा देना लास्ट में से, क्योंकि टीएक्सटी अपन ने अंदर से ऐड किया हुआ है, ठीक है। कोमा, जिसको भेजना है उसका मेल आईडी है ना, तो अंदर जाके देखो, टू जिसको भेजना है, फिर सब्जेक्ट किसको भेजना है, तो मान लो कि जो मेरा अभी का मेल आईडी है, जिससे मैं मेल सेंड कर रहा हूं, मैं उसी को भेज देता हूं। अभी मेरे पास थर्ड मेल आईडी नहीं है अभी, तो अभी, अच्छा सॉरी, जिसको भेजना है उसका आएगा ना यहाँ पे, तो किसको भेजना है, जिसका यूजर क्रिएट किया है अपन ने। तो एक काम करते हैं, यूजर, यूजर आ गया, डॉट गेट ईमेल एड्रेस, आ गया ईमेल एड्रेस अपने पास, कोमा, ये भी हो गया। थर्ड अपना क्या होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोल देते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी हो गया अपने पास, तो अपन ने सारा काम कर दिया है ना। अब एक चीज की बात करते हैं कि मान लो कि मेल सेंड करने में अगर फेलियर होता है, तो क्या यूजर का क्रिएशन रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। अगर मेल सेंड करने में फेल होता है तो यूजर का क्रिएशन फिर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अपन ने इस मेथड में क्या कर रखा है, ट्राई केस लगा रखा है, मतलब किसी भी तरह की एक्सेप्शन आए तो वो प्रिंट हो जाए, पर ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो ना करे, है ना। फिर से एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा तो ये अपना जो फ्लो है वो ब्रेक नहीं होगा। तो अपन ने अंदर ट्राई केस लगा रखे हैं ताकि एक्सेप्शन थ्रो ना होके भी वहीं पे हैंडल हो जाए, ठीक है। अपने यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आए, ठीक है, तो इसका ब्रेक रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूजर का सेविंग रुक जाएगा, मतलब यूजर क्रिएट ही नहीं होगा उसके पास। इसलिए अपन ने अंदर ही ट्राई केस लगा के अंदर ही मैसेज प्रिंट करवा दिए, हैंडल कर दिए अंदर के अंदर ही, ठीक है। तो ये क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अपना सारा काम हो गया। एक चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लो, है ना। एक बार डीबग पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने करता हूँ आगे, स्टार्ट किया है मैंने, तो थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में ये। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है, देख चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो सर्वर अपना स्टार्ट हो चुका है। तो अब अपन जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, मेरा ऑलरेडी ये पेज लॉगिन हो रखा था, तो लॉग आउट हो गया, अपने आप लॉगिन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ, क्योंकि अपन ने वहीं पे कॉल लगाई हुई है, तो अपन डीबग मोड में चला रहे हैं ना सबसे पहली चीज तो। हाँ, डीबग में डीबग पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ नाम, क्या डालू, GMC डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दो नाम। मेल आईडी जो जिस पे मेरे को मेल सेंड करना है, तो यहाँ पे मैं डमी नहीं डालता हूँ, एक्चुअल मेल डाल देता हूँ, ताकि मैं चेक भी करके बता सकूँ। मेरा जो मेल बॉक्स खुला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेल आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे चेक करके मैं बता दूंगा हाथों हाथ आपको कि मेल आया या नहीं आया, वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अनिल शर्मा 780.ps@gmail.com ये यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पासवर्ड में क्या यूज करूंगा, पासवर्ड में स्मॉल ए कैपिटल ए @12345, स्मॉल ए कैपिटल ए @12345, ये मैंने पासवर्ड यूज किया। क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे, तो देखो डिबग पॉइंट, अच्छा यहाँ पे आया, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, कंट्रोल 8 करते हैं, वो F8 करते हैं, तो देखो ऑथेंटिकेट भी हो चुका है, इसका मतलब ये नीचे आता ही नहीं अगर ऑथेंटिकेट भी नहीं होता तो। कंटेंट उठा चुका है क्या, देखो कंटेंट में सारा पार्ट आ चुका है अपना, रीड भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा दो, इसको सेंड कर दो आगे, ठीक है। स्क्रीन पे जाते हैं, तो यहाँ पे लोडर बटन आ रहा है अभी, ठीक है। तो अभी हो रहा क्या है, देखो रजिस्टर सक्सेसफुली, मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके चेक करता हूँ, तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक सो, कोई बात नहीं, कर लेता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखो आ गया, एक नया मेल आया, मैं इसको ओपन करता हूँ,
तो देखो ये मेल आया मेरे पास अभी, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हाय अनिल आया, तो हाय यहाँ पे फर्स्ट नेम आना चाहिए यूजर का, ठीक है। और यहाँ पे अपना वो मेल आना चाहिए जिसको अपन ने रजिस्टर किया, जैसे 780 आना चाहिए ना। तो फ्रॉम में अपन ने पास अभी क्या आ रहा है, फ्रॉम में इससे मेल सेंड किया था टू मी इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने क्या किया है, मुझे ही मेरे मेल आईडी से मैंने मेरे को मेल शूट कर दिया, इसलिए मी यहाँ पे टू मी आ रहा है, मतलब खुद को ही कर दिया। अगर किसी और को करेंगे तो फ्रॉम में तो अपना ये आएगा और टू में अपना जिसको सेंड किया है उसका मेल आईडी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वही मेल आना चाहिए 780 वाला, क्योंकि इसका अकाउंट रजिस्टर किया है अपन ने, ठीक है। तो अभी नहीं आ रहा, ये चीज अपन नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में करने वाले हैं। अभी काफी कुछ चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी अपने को अच्छी तरह करनी है। तो अपन क्या कर सकते थे, यहाँ पे अपन ये टेम्पलेट डिजाइन नहीं करके सिंपल मेल भी भेज सकते थे कंटेंट में लिख के कि हाई योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड दिस, ठीक है। पर अपन ने अच्छी तरह इसलिए किया क्योंकि अपनी खुद की एप्लीकेशन है, तो अपन इसको अच्छी तरह बनाएंगे, पास नहीं काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपना क्या चीज बच रही है यहाँ पे, है ना। तो इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो चीज है कि अपन यहाँ पे हार्ड कोड करके दे रहे हैं भाई। अपने को हार्ड कोड नहीं करनी है चीजें, अपने को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से उठानी है चीजें, है ना। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ दो वेरिएबल, है ना। पहला करता हूँ मेल डॉट यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। तो यहाँ पे अभी यूजर नेम डाल दूंगा मेल डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो वहां से कॉपी करके लाता हूं मैं, यूजर नेम ये रहा अपना, मतलब यहाँ पे नहीं डालेंगे अपन, ये अपन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में रखते हैं, स्टैंडर्ड वे यही कहता है, ठीक है। पासवर्ड यहाँ से हटा देंगे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में रखेंगे। आपको ये पता लग जाएगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को यूज कैसे करते हैं एक्चुअल में, है ना। अभी तक शायद अपन ने यूज नहीं की इसको, डायरेक्ट अपन ने ये कॉन्फ़िगर किया, ये अपने आप उठा लेता है, ये कॉन्फ़िगर किया, ये अपने आप उठा लेता है, ये भी अपने आप उठा लेता है। ये अपने आप नहीं उठाएगा, इसको उठाना पड़ेगा अपने को, तो ये भी पता लग जाएगा कैसे उठाते हैं। तो इन वैल्यूज को मैं यहाँ कैसे यूज करूँ, है ना, इनको यहाँ पे हटा देता हूँ, अभी बाद में हटा देंगे, एक मिनट पहले दो वेरिएबल बनाते हैं जो कि उन वैल्यूज को लेंगे। तो क्लास लेवल पे बनाते हैं अपन मेथड के ऊपर, पहला वेरिएबल बनाते हैं अपन स्ट्रिंग मेल यूजर नेम, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बनाता हूं मैं मेल पासवर्ड, ठीक है। तो देखो अ, इस मेल और पासवर्ड से आपको अकाउंट पे लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। इस अकाउंट से आपको लॉगिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऐप पासवर्ड है, आपको वहां पे लॉगिन करने जाओगे जीमेल पे ये डालोगे यूजर नेम में ये पासवर्ड में ये, तो वहां पे लॉगिन नहीं होगा आपका जाके वहां पे, अगर आप यहाँ पे लॉगिन करते हो आप यूआई पे जीमेल पे जाके, क्योंकि ये ऐप पासवर्ड है, ठीक है। आपको एक्चुअल पासवर्ड डालने पड़ेंगे लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे आप मेल सेंड कर रहे हो इसलिए आप यहाँ पे ऐप पासवर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यूज में प्रॉपर्टी फाइल से कैसे उठाऊं, कोई तरीका है। हाँ, यहाँ पे @वैल्यू अनोटेशन लगाओ, ठीक है, जो कि लॉन्गबॉक का नहीं है, ये स्प्रिंग का है। देखो स्प्रिंग फैक्ट्री, है ना, बीन फैक्ट्री अनोटेशन, देखो ये वाला लगाना है अपने को, है ना। इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर डॉलर ये वाले कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दो नीचे सेम चीज अपने, ठीक है। तो ये स्प्रिंग जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज से उठाने का तरीका है, कैसे उठाते हैं, ठीक है, मेवन के अंदर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर अपने, हो गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उनका नाम, उसका नाम क्या था, यूजर नेम का नेम ये था, तो यूजर नेम को मैं यहाँ पे डालता हूँ, पासवर्ड को ये यहाँ पे डालता हूँ, पासवर्ड को भी कॉपी करते हैं, पासवर्ड को भी यहाँ डालते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉपी करो इसको वेरिएबल को, अब वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, जैसे स्टार्ट होगा इस क्लास को यूज करेंगे अपने आप इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर्टी फाइल से उठ के। यहाँ पे हटा दो इसको, डबल कोट्स के अंदर नहीं डालना है, वेरिएबल है तो सिंपल डालेंगे यूजर नेम, ये भी हटा दो, यहाँ पे पासवर्ड मेल पासवर्ड, ठीक है, डाल दिया अपन ने यूजर नेम पासवर्ड। रिस्टार्ट करो, चेक करते हैं अपन अब की बार क्या हुआ अपना। डिबग पॉइंट ऑलरेडी लगा रखा है अपन ने, ताकि अपन ट्रिगर कर सकें कि मतलब अपन डिबग करेंगे अभी जब एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है।
तो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ मैं। तो स्टार्ट हो चुका है, तो अपन चलते हैं। ओके, अब की बार मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ। अरे पर एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे है कि मैं रजिस्टर कर चुका हूँ, तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा उसी मेल आईडी को जिसपे मैं मेल शूट करना चाहता हूँ अभी। ठीक है, तो मेल तो जाएगा, तो आप देख लेना मेल, या तो आप ऐसे काम कर सकते हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यार वापस। मैं अपने डेटाबेस में जाता हूँ, सिलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ, यहाँ पे जाके इस वाली रो पे मैं एडिट करता हूँ। एडिट से हो जाएगा क्या? सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट, डिलीट रो। ठीक है, हो गई। इसके बाद में अप्लाई पे क्लिक करना जरूरी है अपना, तो ये अप्लाई कर दो। ठीक है, वो डिलीट हो चुकी है अपनी जो क्रिएट करता है यूजर, वो डिलीट हो चुका है। मैं दोबारा यूजर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ एक बार के लिए। एक चीज, हाँ आ रही आ रही आ रही है। ठीक है, ESD मैंने डाला, पासवर्ड स्मॉल ए कैपिटल ए @ 1 2 3 4 5, स्मॉल ए कैपिटल ए @ ठीक है, आ गया डिबग पॉइंट। अब देख, अब देखो ध्यान से, माउस ओवर करो इन पे, देखो आ गया ना, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से उठ के आ गई ये चीजें। ठीक है, तो ये आपको बता रहा था कि मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से वैल्यूज कैसे उठाते हैं। तो मान लो कभी ना अपने को चेंज करना पड़े, तो कोड लेवल पे चेंज नहीं करना पड़े अपने को, केवल यहाँ पे ऐप पासवर्ड चेंज करो। अपने को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे अपन ने ऐप पासवर्ड डाला था। तो यहाँ पे मान लो 10 जगह यूज करना है इस चीज को, तो 10 जगह मैं डालूंगा। इससे अच्छा मैं कॉमन जगह डाल दूंगा जहाँ से मैं उठा सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो ये काम हो गया अपना। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ऐप मैं इसको चलाता हूँ आगे, इसको आगे बढ़ने देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ने दिया। ठीक है, तो अब एक और चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक अच्छी चीज, कि जो यूजर नेम है अपनी, अपन ने जो यहाँ पे डाला, कंट्रोल में इस पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल दबा के। तो देखो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट का नाम डाला और यहाँ पे सब्जेक्ट डाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हार्ड कोड करके डाला। ठीक है, तो ये एक ही प्लेस पे रख देते हैं जहां से अपन उठा लेंगे हमेशा, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, एक यूटिलिटी क्लास बनाई हुई है क्या ऑलरेडी अपनी? यूटिलिटी, यूटिलिटी पैकेज बनाया हुआ है क्या? नहीं बनाया हुआ, देखो कहाँ पे भी यूटिलिटी पैकेज नहीं बनाया हुआ। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस वाले रूट वाले पैकेज पे। यहाँ पे मैं एक पैकेज बना रहा हूँ जिसका नाम क्या रखता हूँ, यूटिल। यूटिल है ना, ऐसे वो लगा देता हूँ, यूटिल्स रख दिया मैंने। राइट क्लिक करता हूँ यूटिल्स वाले पैकेज पे, क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं ईमेल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ईमेल कॉन्स्टेंट, इसके अंदर अपन वो सारी वेरिएबल्स डालेंगे जो कि ईमेल के अंदर यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेंट बनाने के लिए पब्लिक स्टैटिक बनाना, ताकि बिना इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए क्रिएट कर सकें, उसको कोई चेंज भी नहीं कर पाए किसी क्लास में यूज लेके, इसलिए इसको फाइनल भी बना लेते हैं ना। ठीक है, और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम रख देते हैं अपन न्यू रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, न्यू, देखो कैप्स में डालना है आपको, न्यू अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट का नाम क्या रखा है अपन ने यहाँ पे जाके, सब्जेक्ट रखा है ये वाला। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये काम तो हो गया। सेकंड है अपना, एक और वेरिएबल बनाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। सेकंड है अपना टेम्पलेट नेम, न्यू रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट नेम, कैप्स में लिखना टेम्पलेट नेम। ठीक है, टेम्पलेट नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन।
ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल दो ताकि गड़बड़ ना हो नाम। ठीक है, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डाल देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने कॉन्स्टेंट बना लिए, है ना। तो कितनी भी जगह यूज करना होगा तो अपन यहाँ से डायरेक्ट यूज करेंगे उसको। तो यहाँ से कैसे यूज करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे डालूंगा ईमेल कॉन्स्टेंट्स डॉट, कौन सा वेरिएबल है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, टेम्पलेट नेम। ठीक है, टेम्पलेट नेम आ गया। सेकंड कौन सा यूज करना है अपने को, ये वाला। तो यहाँ पे कैसे डालूंगा, ईमेल कॉन्स्टेंट्स डॉट सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्टिव डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप रन करके देखना है इसको, ये एग्जैक्टली वैसे ही रन होगा जैसे हो रहा था, बस ये वैल्यूज अपनी कांस्टेंट फाइल में से उठा के ले आए। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में अपन ने अब तक क्या नहीं किया, अपन ने मेल तो सेंड करवा दिया, जिसमें मेल में बताता हूँ एक बार दोबारा आपको ओपन करके, मेल सेंड करवा दिया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा वो वाला, ईमेल एड्रेस वो आना चाहिए जिसको सेंड किया है। तो ये दो चीजें अपने को सेंड करनी पड़ेगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका तो ये है कि यहाँ पे जाके अपन यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लें इनका नाम और उनको रिप्लेस करवा दे स्ट्रिंग रिप्लेस मेथड से। पर वो बिल्कुल गलत तरीका है कि अपन मान लो कि आज तो 2 वेरिएबल है, कल ना इसके 50 वेरिएबल होंगे तो 50 रिप्लेसमेंट करेंगे तो 50 न्यू ऑब्जेक्ट बनते हैं स्ट्रिंग के, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है ना। तो अपन कुछ और तरीका निकालेंगे, अपन फ्री मार्कर लाइब्रेरी का यूज करने वाले हैं उसको टेम्पलेट को प्रोसेस करवाने के लिए। ठीक है, फ्री मार्कर टेम्पलेट्स का यूज करने वाले हैं। तो उसको भी आपको सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे यूज करते हैं उस फ्री मार्कर को। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज नए वाले अगले वाले वीडियो में भी आने वाली है। एक और चीज अपन अगले वाले वीडियो में रिजोल्व करने वाले हैं कि मान लो अपन ने रजिस्ट्रेशन बटन पे जैसे क्लिक किया, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा उसको रजिस्टर होने में। ठीक है, तो रजिस्टर होने में उसको ज्यादा टाइम लगा, तो अपन कुछ ऐसा करेंगे कि रजिस्टर होने में टाइम नहीं लगे। तो अपन एक थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड के अंदर ईमेल का काम करवाएंगे ताकि वो कुछ होना है तो वो साइड में हो जाए, अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चलता रहे। मेल सेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है तो उसका कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।